नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। आपके आंखों के सामने, आपके हाथों से कोई नोटों की गड्डी लेकर रफू चक्कर हो जाए और आपको पता तक नहीं चले। क्या ऐसा हो सकता है? आप शायद कहेंगे कि नहीं हो सकता, लेकिन आपको बता दें ऐसा हुआ है। महाराष्ट्र के वसई में रहने वाले एक शख्स ने दावा किया है कि सम्मोहन के जरिए उससे 67,000 रुपए लूट लिए गए और उसे पता तक नहीं चला। टीवी की इन तस्वीरों में कैद है एक ऐसा शातिर जो सम्मोहित करके चंद मिनटों में लोगों को लूट सकता है। टोपी लगाए नोट गिन रहे शख्स को देखिए। यही वो शातिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को सम्मोहित करके उनके हाथ से रुपए लेकर गायब हो जाता है और लोगों को पता तक नहीं चलता कि आखिर उनके साथ हुआ क्या। वसई के रहने वाले संजय पाटिल इसी शातिर के शिकार बने हैं। मेरा नोट गिनना खत्म होता है, वैसा ही वो मेरे नोट मेरे हाथ से लेता है और हाथ से लेने के बाद बोलता है कि इसमें ये नोट है। दूसरा भी मेरा 1 लाख का बंडल रहता है, वो भी मेरे हाथ से लेता है। दोनों मिक्स करके वो 67,000 उसमें से बराबर निकाल लेता है और उसी दरमियान मेरे को कुछ नहीं समझता, मैं सिर्फ उसकी तरफ देखते रहता हूँ। संजय के मुताबिक इन्हें पता ही नहीं चला कि कभी शातिर इनके हाथ से इनकी आंखों के सामने इनसे 67,000 रुपए लेकर चला गया और ये कुछ भी नहीं कर पाए। सीसीटीवी की ये तस्वीरें उसी बैंक की हैं। तस्वीर में आपको संजय पाटिल काउंटर से रुपए निकालते हुए दिख रहे हैं। इसी बीच एक टोपी वाला शख्स बैंक में दाखिल होता है। इसके बाद एक एक करके 2 और शातिर बैंक में आते हैं और किसी बहाने से आसपास घूमने लगते हैं। संजय पाटिल बैंक से मिले रुपए गिन रहे हैं। टोपी वाला शातिर संजय को कुछ कहता है। उनके हाथों में पकड़े नोट को छूकर कुछ दिखाता है। संजय देखते रहते हैं। अब ये टोपी वाला संजय के हाथों से नोट लेकर हेरा फेरी शुरू कर देता है। टोपी वाला शातिर इस दौरान संजय पाटिल को कुछ दिखाने के लिए अपना पर्स निकालता है, फिर पर्स अपनी जेब में डालता है। ये संजय के हाथों से नोटों की गड्डियां भी ले लेता है। संजय चुपचाप इसे देखते रहे। बाकी के दोनों शातिरों की नजर भी इन पर बनी हुई है। 30 सेकंड तक ये खेल चलता है। इसी बीच टोपी वाले ने अपने तीसरे साथी को इशारा किया, वो उठकर चल पड़ा और शातिर नंबर 2 अब संजय पाटिल के पास बैठ गया। इस बीच टोपी वाले लुटेरे ने फिर जेब में अपना हाथ डाला। जब उसने फिर से संजय को कुछ समझाना चाहा तो संजय ने रोक दिया और उसके बाद ये टोपी वाला शातिर वहां से निकल गया। लेकिन टोपी वाले बदमाश के सातिर ने संजय के पास बैठकर उन्हें अपनी बातों में उलझा लिया। चंद सेकंड के बाद वो भी निकल भागा। इस तरह महज 1 मिनट के अंदर संजय पाटिल के 67,000 रुपए लुट गए और ये देखते रहे। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और लुटेरों की तलाश कर रही है। उसने 1,000 की नोट 67 उधर से 67 निकाल के उनको गुमराह करके वो लेके गए। हमारे पास उनका फोटो, इसके जरिए हम उनको ढूंढ निकालेंगे। और संजय पाटिल भले ही इसे सम्मोहन के जरिए लूट बता रहे हैं, लेकिन पुलिस इसे महज एक जालसाजी का केस मान रही है। पुलिस के पास सीसीटीवी में कैद उन जालसाजों की तस्वीरें मौजूद हैं जिन्होंने संजय के साथ ठगी की है। अब इन्हीं तस्वीरों की मदद से पुलिस सम्मोहन वाले लुटेरों का सुराग तलाश रही है। बलबीर वैद्य, वसई, न्यूज 24। तो सीसीटीवी तस्वीर में आपने देखा कि किस तरह एक शख्स दूसरे शख्स के पास बैठता है, उससे बात करता है और उसके हाथ से पैसे लेकर वहां से फरार हो जाता है, रफू चक्कर हो जाता है। और जिस शख्स के हाथ से पैसे निकलते हैं वो बैठा रहता है, वो कुछ करता नहीं है, कुछ समझ नहीं आता उन्हें। हमारे साथ संजय पाटिल जो शिकायत करता है, जिन्होंने इस मामले में शिकायत की है पुलिस में, वो खुद जुड़ गए हैं। संजय, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। संजय, किस तरह से हुआ ये सब? आप बैठे रहते हैं, एक शख्स आता है, क्या आप पहले से उसको जानते थे, आपने कहीं देखा था? किस तरह से घटना घटी? ये शख्स तो मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन ये 8 अगस्त का किस्सा है स्टेट बैंक इंडिया का, वसई शाखा, नवगढ़ शाखा का, कि मैं 2 लाख रुपए कैश निकाला और मेरा गिनने का, मैं उसी काउंटर के सामने गिन रहा था। वो बाजू में आके मेरे को बोलता है कि इसमें बीके सीरियल का नोट है और वो चेंज करवा लेना। तो मैं उसकी तरफ एक बार देखता हूँ, लेकिन बाद में उसकी तरफ मैं ध्यान नहीं देता हूँ। लेकिन मैं पूरा मेरा 1 लाख का बंडल जब गिनना हो जाता है तो वो उठकर मेरे 1 लाख का बंडल हाथ से लेता है और दूसरा भी बंडल लेके उसका प्लास्टिक का पन्नी लेके दोनों हाथ से वो दोनों मिलाकर उसमें से मेरे को 2 नोट निकाल के बताता है कि आप ये चेंज कर लेना।
ये मेरे को कुछ भी नहीं समझता है। उस टाइम में सिर्फ मेरे को पसीना छूटता है, वो क्या कर रहा है ये सिर्फ मैं देखते रहता हूँ, बस इतना ही। वो उसके बाद वो लेकिन क्या करता है, संजय, ये मेरे को 5 मिनट के बाद तस्वीरों में जो समझता दिख कि रहा मेरा है पैसा गया उसमें है। साफ तौर पे वो शख्स आपको कुछ समझाता हुआ नजर आता है, कुछ बताता हुआ नजर आता है। अब चुपचाप बैठे हुए वहां पर पैसे गिन रहे हैं, इसके बाद वो अपने पर्स से कुछ आपको निकाल कर दिखाता है। क्या चल रहा होता है वहां पर? इसके अलावा 2 साथी और होते हैं उसके वहां। वो साथी तो है, लेकिन वो जो पर्स वगैरह जो बताता है, ये जो मेरे को बोलता है ना, वो मेरे को उस टाइम में कुछ भी नहीं समझ रहा था। मैं सिर्फ पैसे की तरफ देख रहा था और बस इतना ही हो रहा था मेरा, बस दूसरा मैं कुछ नहीं कर रहा था। मेरे को वो पर्स बताया, ये दूसरा कुछ बोल रहा था, ये कुछ समझ नहीं रहा था उस टाइम में मेरे को। तो क्या उसने कुछ ऐसा किया था आपके साथ? क्या हुआ था दरअसल? कैसे आपकी समझ चली गई? आपके हाथ में पैसे पड़े हुए हैं, आप पैसे गिन रहे हैं, अचानक आपको सुध-बुध होश आपके खो जाते हैं। तो हाँ, 5 मिनट तक मैं बिल्कुल कॉन्सर्न में था, सिर्फ देखता रहा वो क्या करता है, वो सिर्फ देख रहा था, निश्ता हाँ कर रहा था, बस दूसरा कुछ नहीं। उसके बाद तो मेरे को 5 मिनट बाद मेरे को यह हुआ कि मेरे पैसे गए हैं, और मैं सिर्फ बोल नहीं पा रहा था उस टाइम में। पैसे तो गए, वो मालूम पड़ा, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। लेकिन संजय, वहां और भी लोग मौजूद होते हैं जो इस तमाम वाकये को देख रहे होते हैं। जब आपके साथ वो बात कर रहा होता है, आपके साथ बैठता है, वहां पर जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा है एक सुरक्षा कर्मी भी होता है। क्या तुरंत आपने इसकी शिकायत की, और या फिर परेशान हुए बाकी लोगों से आपने बताया कि इस तरह का एक शख्स मेरे हाथ से भी पैसे लेकर निकल गया है? हाँ, मैंने 5 मिनट बाद जब मेरे को होश आया, तब मेरे दिमाग में आया कि मेरे पैसे, बोले तो मैं बोलने लायक हुआ। तब मैंने काउंटर पे गया, काउंटर पे बोला कि भाई मेरे इतना ही पैसा, छोटा छोटा बंडल दिख रहा है, ये तो 1-1 लाख का बंडल है ही नहीं। तब जाके वो काउंटर वाले ने उसको पैसे गुना तो वो 1,33,000 ही निकले। फिर मेरे को वो मैनेजर के पास लेके गए। फिर मैनेजर ने सीसीटीवी फुटेज देखा, तो उसमें मालूम पड़ा कि ये 4 लोग हैं, इन्होंने तुमको बेवकूफ बना के संभोग विद्या की तरह ये पैसा लेके गए, तो आप पुलिस थाने जाके कंप्लेंट करो। इतना ही बताया। मैंने बोला भाई तुम्हारे बैंक में और स्टेट बैंक जैसी बैंक में अगर ग्राहक सुरक्षित नहीं तो कहाँ रहेगा, रास्ते पे थोड़ी नोट गिनेगा। लेकिन संजय, जो ये लोग हैं, जो ये गिरोह है जिसने इस लूट को अंजाम दिया है, क्या इसके बारे में आपको कोई और जानकारी मिली जब पुलिस से आपने बात की? तो नहीं, पुलिस से बातचीत हुआ है, पुलिस बोल रहे वो मिलेंगे, लेकिन टाइम लगेगा, क्योंकि ये लोग बोले सीसीटीवी में तो पूरा क्लियर दिख रहा है ना कि कैसा मेरे से वो 67,000 रुपए लेके चले गए। तो ये सब क्लियर दिख रहा है, उनके फोटो क्लियर है, सब उनका पूरा ये क्लियर है, तो वो मिलेंगे बोले, लेकिन टाइम लगेगा, ऐसा पुलिस बोल रही है।